जय श्री राम। दोस्तों, कर्म को बदलिए, अच्छे कर्मों का ध्यान रखिए। किस्मत का क्या, किस्मत तो भगवान श्री राम भी बदल देंगे, उन पे भरोसा रखो। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि 2026, क्यों है संतान की चिंता? क्या 2026 में संतान की चिंता दूर होगी? मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, सब्जेक्ट बहुत बड़ा विकेट है। क्यों है संतान की चिंता? एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके कारण हर व्यक्ति कहीं न कहीं प्रभावित होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बात ही ऐसी है, जिसके संतान होती है वो भी परेशान रहते हैं, और जिसके संतान नहीं होती है वो ज्यादा परेशान रहते हैं। दोस्तों, संतान होकर के भी बहुत से लोग इसलिए परेशान रहते हैं कि उनकी संतान में कोई न कोई त्रुटि हो जाती है, जैसे कि चलने में तकलीफ, या संतान के बोलने में तकलीफ, या संतान बेंगी और बेरी हो जाती है। वो लोग अपने आप को कोसते हैं। कमी कैसे भी हो सकती है, सुनने में, उठने बैठने में, चलने फिरने में, वो लोग ज्यादा दुखी होते हैं। मेरे को यह इसलिए मालूम है कि ऐसे केस मेरे पास आते हैं, तो मैं इस बात से विचलित हूं कि भगवान की कृपा जिन पर होती है उन्हीं को संतान अच्छी प्राप्त होती है। संतान की चिंता के कारण अगर आपकी संतान, आप उसको पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ाई के क्षेत्र में थोड़ा सा भी 1-2 नंबर से भी आगे पीछे हो जाए, तो संतान की चिंता, साला पढ़ता संतान है और चिंता माता पिता को होती है। आपकी संतान पढ़ने के क्षेत्र में कुछ कमजोर है तो चिंता आप ही को है। पढ़ाई के क्षेत्र में अगर वो इंटेलिजेंट है तो यह भी एक चिंता है कि आगे इसको क्या कराना है। अगर आपकी संतान बड़ी हो गई और बड़ी होने पे व्यापार करना चाहती है तो यह भी एक चिंता है कि इसको कौन सा व्यापार कराएं। व्यापार के क्षेत्र में अगर नुकसान ले आया तो चिंता, व्यापार के क्षेत्र से सफल नहीं हो पाया तो चिंता, और विवाह शादी संबंध को लेकर के भी चिंता होती है। अगर विवाह कर दिया और जो उसकी पत्नी आई है उससे उसका तालमेल नहीं बैठा तो चिंता। अगर पत्नी और आपकी संतान और उसकी पत्नी के बीच में विवाद है तो चिंता। अगर विवाद बढ़ गया और वो पीर जाके बैठ गई तो चिंता। अगर उसने किसी भी प्रकार से कोर्ट कचहरी कर दिया तो चिंता। अगर आपकी संतान पढ़ लिख करके नौकरी लगना चाहती है और नौकरी लगने में विलंब हो रहा है तो चिंता। अगर आपकी संतान नौकरी लग गई और कहीं आसपास के गांव में लग गई तो चिंता, क्योंकि आजकल सबको शहर चाहिए। गांव के नाम से ही लोग बागों को एलर्जी है। अगर आपकी संतान को प्रमोशन नहीं मिला तो चिंता। अगर आपकी संतान के बॉस लोगों से संबंध ठीक नहीं है तो चिंता। अगर आपकी संतान के साथ में काम करने वाले लोग उनके साथ राजनीति करते हैं तो चिंता। अगर आपकी संतान जो ये बाहर जाकर के कंपनियों में काम करते हैं और अकेला रहता है तो चिंता। अगर आपकी संतान पढ़ लिख करके विदेश के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाती है तो चिंता। अगर आपकी संतान विदेश में सेटल होना चाहती है तो चिंता। अगर आपकी संतान के संतान नहीं हो रही है तो चिंता। तो दोस्तों, चिंताओं के कारण 1000 है, लेकिन सबका रिजल्ट एक ही है,
कि संतान के कारण चिंता या संतान से चिंता। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मानव स्वभाव है, मानव प्रकृति है, जिसके कारण चिंता जैसी स्थिति का आभास होता है या करना पड़ता है। अब सवाल यह आता है कि मीन राशि के लोगों को संतान की चिंता कब से है? दोस्तों, यह मसला आज से नहीं है। अगर सीधी बात बोलूं तो मीन राशि के लोग अगस्त 2017 से, या यह भी बोल सकते हैं आप 17-18 से ही संतान की चिंता के कारण परेशान या प्रभावित होने जैसे संकेत देखने को मिल रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगस्त 2017 में यहां पर राहुदेव आके बैठ गए। राहुदेव कहां आके बैठे? कुंडली के पंचम भाव में। कौन से ग्रह का घर है? चंद्रदेव का घर है। जिससे क्या हो गया? राहुदेव चंद्रमा के शत्रु होने के कारण और पंचम भाव में आकर बैठने के कारण इस घर में दृष्टि ग्रहण दोष बना दिया। दृष्टि ग्रहण दोष के कारण इस भाव के परिणाम खराब करके आपको आपकी संतान जैसी, संतान की चिंता जैसी स्थिति का आभास कराने के सिम्टम्स पैदा कर दिए, जिसके कारण इस समय से मीन राशि के लोगों को संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता जैसी अवस्थाओं का आभास होने के संकेत स्पष्ट देखने को मिल रहे हैं। और यह दौर अगस्त 2017 से लेकर के मार्च 2019 तक बराबर बने रहने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो क्या मार्च 2019 के बाद इनकी संतान की चिंता में स्थितियां बदल गई? दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैं यह बोल सकता हूं कि मीन राशि के लोग जितने संतान के कारण कमजोर या प्रभावित या चिंताजनक स्थिति का सामना करना पड़ा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इन लोगों को कि इन्होंने बहुत हिम्मत रख करके इस समय को बहुत शांतिपूर्व निकालने का प्रयास किया। ऐसा क्यों? क्योंकि जनवरी 2020 से कुंडली के एकादश लाभ भाव में शनिदेव आके विराजमान हो गए और यह शनिदेव का ही घर है। शनिदेव इस घर में आकर के विराजमान हो गए और शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर पड़ रही थी। पंचम भाव किसका होता है? संतान का होता है। संतान का भाव होने के कारण इस भाव की स्थितियां खराब और कमजोर हो गई। वो क्या बोलना, वापस पूछ ले मोना। खराब और कमजोर हो गई। इस भाव की स्थितियों के कारण एक चिंताजनक स्थिति जनवरी 2020 से शनिदेव के प्रभाव के कारण बराबर चिंता देने वाली बन गई। और एक बात याद रखें, शनिदेव और चंद्रदेव आपस में मित्र नहीं है। मित्र नहीं होने के कारण भी एक बहुत बड़ा तकलीफ वाला मामला यहां पर देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति के कारण यहां की स्थितियां खराब और कमजोर होकर के तनाव देने जैसी स्थिति का आभास कराने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, यार तनाव में क्यों नृत्य होता है, देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर शनिदेव ने क्या किया? कुछ ऐसा किया कि अगर आपके संतान, जिनको संतान चाहिए, उनको भी तकलीफ दे दी, या जिनके संतान पढ़ रही है उसमें भी व्यवधान करके बराबर मानसिक तनाव, या कुल मिलाकर के मैं ये भी बोल सकता हूं कि संतान के कारण चिंता या संतान के चिंता जैसी अवस्था का आभास कराने के संकेत बराबर देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, और प्ले स्टोर में जाके मदन मोहन लखोटिया का ऐप मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैंने मेष राशि से लेकर के
मीन राशि 2026 के लिए यानी सभी राशियों के लिए एक ऐप तैयार किया है। जो आप देखिए, मैं यह कहना चाहता हूं वो लोग भी इसको काम में ले सकते हैं जिनको अपनी राशि मालूम नहीं है, तो वो लोग नाम के आधार पे इसको देख सकते हैं। उनको उनके जीवन के बारे में 2026 के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। जिन लोगों को संदेह है कि उनकी राशि क्या है वो भी देख सकते हैं, बोलते नाम से भी देख सकते हैं और जन्म कुंडली के नाम से भी देख सकते हैं। तो सभी लोग, मेरा ऐप आ गया है, उसको प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके आप वहां से ये ले सकते हैं। मैंने इसकी कीमत भी बहुत कम रखी है, लगभग 262 रुपए या 265 रुपए इसकी कीमत रखी है। आम आदमी आसानी से खरीद कर सके, इसके लिए इस बात को ध्यान में रख करके मैंने इसकी कीमत तय करने का प्रयास किया है। जहां तक मैं समझता हूं आप लोगों को बहुत बड़ी इस ऐप से उपलब्धि मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में 2026 में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कहां सावधानी रखनी है और कहां सरपट दौड़ना है, कैसे धन प्राप्त करना है, कैसे धन बचाना है, कैसे धन पैदा हो सकता है, कैसे संतान की चिंता दूर हो सकती है, कैसे व्यापार और दाम्पत्य जीवन में उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं, ऋण रोग शत्रु अदालती मामले मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना और नौकरी के क्षेत्र में प्रमोशन है या तकलीफ है तो कितनी बड़ी छलांग लगाना है, यह सब कुछ मैंने विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। वहां पर जाकर के आप देखने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, मैं यह कहना चाहता हूं, जो शनिदेव का प्रभाव कहीं ना कहीं आपकी संतान के सभी क्षेत्रों में व्यवधान करके एक बहुत बड़ी तकलीफ का सामना करा दिया। तो शनिदेव का प्रभाव कब से रहा? शनिदेव का प्रभाव जनवरी 2020 से चालू हो गया। जनवरी 2020 से चालू तो हो गया, लेकिन जनवरी 2020, 2021, 2022 तक बराबर बना रहा, 3 साल बराबर बना रहा। और वैसे भी जनवरी 2023 से मीन राशि के लोगों को शनिदेव की साढ़े सती चल गई। साढ़े सती में आपको मालूम होना चाहिए, न्याय के देवता शनिदेव की कुंडली के 12वें भाव में जाने पर उनके प्रभाव के कारण साढ़े सती आती है। और साढ़े सती में आपके कर्मों के लेखा जोखा का हिसाब लेने का काम शनिदेव करते हैं, जिसके अनुसार आपका जो भी कर्म है उसी के अनुसार शनिदेव फल देने का काम करते हैं। लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है? कुंडली का पंचम भाव, संतान की चिंता। तो मैं यह मानता हूं जनवरी 2023 से लेके अक्टूबर 2023 तक आपको राहत होने जैसे सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं। लेकिन एक बात का और ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा। कैसे? यह चिंताएं मिटी नहीं। इन चिंताओं के कारण कहीं ना कहीं आप ग्रसित रहे, क्योंकि वो बात छूट गई। यहां पर भी सितंबर 2020 में राहुदेव का प्रभाव, यहां पर राहुदेव और यहां पर केतुदेव, राहुदेव यहां बैठ करके और केतुदेव यहां बैठ करके दोनों भाव को प्रभावित कर रहे थे। लेकिन केतुदेव ने आपके इस भाव को भी खराब और कमजोर करके मानसिक तनाव दे दिया। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुंडली के भाग्य भाव में अपने शत्रु मंगलदेव के घर में बैठ करके नवम दृष्टि से आपकी कुंडली के पंचम भाव पर केतुदेव की दृष्टि होने के कारण इस भाव की स्थितियों को दृष्टि ग्रहण दोष से ग्रसित कर दिया, जिसके कारण आपकी संतान की चिंता सितंबर 2020 से लेके अप्रैल 2022 तक भी बनी रही। तो याद कीजिए, मैंने कहां से चालू किया? अगस्त 2017 से। और मैंने कहां पर लाके छोड़ा?
अभी आपके सामने जनवरी 2023 तक बता दिया। यह बात दिमाग से निकल गई, इसलिए इसको बीच में क्लियर करना पड़ा। तो आप ये सोचते हैं कि जनवरी 2023 के बाद आपको संतान की चिंता दूर हो गई? ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है दोस्तों? अक्टूबर 2023 में आपकी कुंडली के लगन भाव में राहुदेव आके बैठ गए और सप्तम भाव में केतुदेव आके बैठ गए। राहुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह होने के कारण और आपके लगन में आकर बैठने के कारण, लगन में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि होने के कारण, मीन राशि के राहुदेव शत्रु होने के कारण आपको भी बहुत बड़ा मानसिक तनाव देने का काम तब से ही चालू कर दिया। लेकिन इनकी पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर अपने शत्रु चंद्रमा के घर पर पड़ने के कारण इस भाव की स्थितियों को बेहद कमजोर और तनावपूर्ण करके इसके द्वारा आपकी संतान के कारण आपको तनाव दे दिया गया। ऐसा तनाव जिसके कारण आपने बहुत परेशानी का सामना किया। इतना ही नहीं, जो अक्टूबर 2023 से सिस्टम बना यह तो चल ही रहा था, लेकिन अक्टूबर 2024 से इस सिस्टम में एक और तकलीफ पैदा हो गई। वो क्या? इस भाव में अक्टूबर 2024 में मंगलदेव अपने नीच राशि में आकर के बैठ जाने के कारण इस भाव की स्थितियों को खतरनाक और कमजोर करके बेहद परेशानी वाला सिम्टम्स पैदा कर दिया। मैं जानता हूं राहुदेव का प्रभाव और मंगलदेव का प्रभाव होने के कारण बहुत सारे लोग अपने शिक्षा के क्षेत्र से अस्त व्यस्त हो गए, या यह बोल सकता हूं कि आपकी संतान आपके कार्य क्षेत्र में जो लोग इस भाव से संबंधित कार्य क्षेत्र रखते थे, यानी शिक्षा का क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र हो, उसमें जिसको लव एंड रिलेशन भी बोल सकता हूं, शेयर मार्केट से भी बोल सकता हूं, इस पे भी एक वीडियो बोलूंगा, तो सब में व्यवधान करके बहुत बड़ी तकलीफों का सामना करा दिया। और यह परिणाम तो बहुत खतरनाक आना ही था। ऐसा क्यों? क्योंकि राहुदेव का अपने शत्रु चंद्रमा के घर पर दृष्टि डालना और मंगलदेव का इस भाव में नीच राशि में बैठना और राहुदेव भी मंगलदेव के शत्रु होने के कारण इस भाव को इस प्रकार से निचोड़ दिया कि जिसका रस निकलना संभव नहीं था, जिसके कारण आपको राहुदेव का प्रभाव तो 18 मई 2025 तक ही रहा, लेकिन इस भाव के परिणाम 4 जून 2025 तक भयंकर और खतरनाक भोगने की आवश्यकता जैसी स्थिति का आभास करा दिया, जिसके कारण आपको 4 जून 2027 तक इस भाव के कारण परेशानियों का सामना करना ही पड़ा। लेकिन 4 जून 2027 के बाद इस भाव की स्थितियां काफी हद तक धीरे धीरे बेहतर होने के संकेत पैदा हो गए। ऐसा क्या कारण था? ऐसा कारण यह था कि इस भाव पर किसी भी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं होने के कारण इस भाव की स्थितियां धीरे धीरे ताकतवर और मजबूत होने के कारण आपको आपकी संतान की चिंता में बहुत बड़ी कमी आने के संकेत देखने को मिल रहे थे। ऐसा सिम्टम्स पैदा हो गया। कहीं ना कहीं भगवान की कृपा और ब्रह्म के आशीर्वाद से जो चिंता थी उसमें या तो रास्ता निकाल दिया, या चिंता कम हो गई, या कुछ न कुछ ऐसा समाधान हुआ जिसके कारण आपको आपकी संतान की चिंता में बहुत बड़ी कमी या बदलाव के संकेत आकर के सुधार, बहुत बड़ा सुधार के संकेत भी देखने को मिल रहे थे। और यह सिम्टम्स बराबर लागू है, लेकिन समय, पानी और मन एक जगह नहीं रुकता। एक जगह नहीं रुकने के कारण इस भाव की स्थितियां अब बार बार बदलने का, लगातार नहीं, मैंने बोला है बार बार, मेरी बात को समझो, बार बार इस भाव की स्थितियां बदलने जैसी स्थितियों का निर्माण होगा। जिससे क्या होगा? जिससे
जब जब समय बदलेगा, जब जब इस भाव की स्थितियां खराब और कमजोर होगी, तब तब आपको आपकी संतान के कारण चिंता जैसी अवस्था का आभास होगा। और इस बार चिंता थोड़ी तनाव, तकलीफ, पीड़ा, परेशानी और मानसिक तनाव, संतान की चिंता के कारण आपको भी देखने को मिलने जैसी अवस्था का आभास होता है। ऐसा क्या कारण होगा दोस्तों? याद कीजिए, जहां तक मैं समझता हूं 15 जनवरी 2026 को आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में मंगलदेव पधारे। मैं किसी की कुंडली देख के नहीं बता रहा हूं, मैं इस कुंडली के आधार पे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या पोजीशन है वो मेरे को पता नहीं। मैं जो ये चार्ट बनाया है, इस चार्ट के आधार पर ही मीन राशि के लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो 15 जनवरी 2026 को मंगलदेव आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में अपनी उच्च राशि में पधार गए। उच्च राशि में पधारने के कारण उच्च राशि में तो 4 चांद लगा देंगे, एकादश लाभ भाव में तो 4 चांद लगा देंगे। और इस 4 चांद लगने से मैं जानता हूं आपको धन प्राप्त होने की उपलब्धियां हासिल होगी। कुटुंब और परिवार के लोगों से या आपके बड़े भाई, भाभी, चाचा, ताऊ से भी रिश्ते मजबूत होने के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। मैं जानता हूं इस समय में अच्छा खासा धन प्राप्त करने के योग हैं, लेकिन आप यह नहीं जानते कि जो देता है वो कहीं ना कहीं तकलीफ भी पैदा करता है। मंगलदेव आपको बहुत कुछ दे रहा है तो कहीं ना कहीं आपको तनाव देने जैसी अवस्था का भी आभास कराने के संकेत पैदा करेंगे। कैसे? मंगलदेव की सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर अपनी नीच राशि पर पड़ने के कारण कहीं ना कहीं आपको आपकी संतान की चिंता, संतान के कारण चिंता जैसी अवस्था का आभास होने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, मंगलदेव 15 जनवरी 2025 को आए, 15 जनवरी 2026 को आए, लेकिन आपकी चिंता मंगलदेव के आने के प्रभाव से 8 दिन पहले इनका प्रभाव लागू होने के कारण 8 जनवरी 2026 से या 1-2 दिन आगे पीछे होने से, वहीं से लागू होने के कारण आपको आपकी संतान की चिंता जैसा सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इस समय में 15 जनवरी 2026 से लेके 23 फरवरी 2026 तक बहुत सतर्क और सावधानी संतान के मामले में आपको रखना बेहद जरूरी है। और जहां तक मैं समझता हूं सावधानी रखें तो आपके लिए बेहतर से भी बेहतर परिणाम आने की संभावना व्यक्त करता हूं। अगर लापरवाही करेंगे तो परेशानी भोगने के लिए तैयार रहें। इतना ही नहीं, जब मंगलदेव आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव में आएंगे तब भी इनकी चौथी दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी। दूसरे धन के भाव में कब आएंगे? 11 मई 2026 को आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव में आएंगे। जहां पर आएंगे वो तो स्वयं मंगलदेव की राशि होने के कारण यहां पर तो छप्पर फाड़ करके धन देंगे, लेकिन अपनी चौथी दृष्टि से 1, 2, 3, 4 आपकी कुंडली के पंचम भाव को, अपनी नीच राशि को देखने के कारण इस भाव की स्थितियों को बहुत खराब, कमजोर करके तहस नहस करने जैसी स्थितियों का आभास कराने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। मैं डरा करके क्या कर लूंगा? मैं हकीकत से अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूं, जिसके कारण आपको संतान की चिंता जैसी अवस्था का आभास होने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। चिंता कैसी भी हो सकती है, चिंता के कारण अनेक हैं, लेकिन अनेक चिंता का एक ही रिजल्ट है कि चिंता है, संतान के कारण चिंता है। और इस समय में भी 11 मई 2026 से लेकर के आपको संतान की चिंता में बहुत बड़ी वृद्धि होगी और यह वृद्धि 20 जून 2026 तक बराबर बनी रहेगी। इस समय में भी आपको संतान के मामले में
या संतान की देखरेख के मामले में बहुत सावधान और सतर्क रहने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप किसी भी प्रकार से लापरवाही करते हैं तो संतान की चिंता के कारण आपको तनाव जैसी अवस्था का आभास करना ही पड़ेगा। इतना ही नहीं, 18 सितंबर 2026 को यहां पर मंगलदेव आएंगे। मंगलदेव का प्रभाव अपनी नीच राशि में होने के कारण यह समय भी आपके लिए अनुकूल रहने के संकेत देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन इस समय में यहां पर एक दावपेच होगा। कैसा दावपेच? यहां पर इस समय में देवगुरु बृहस्पति एडवांस पहले से ही यहां पर विराजमान होंगे। कब से विराजमान हो जाएंगे? 1 जून 2026 से इस भाव में देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह होने के कारण और इस भाव में देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि के होने के कारण इस भाव की स्थितियों को बनाकर रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन 18 सितंबर 2026 को यहां पर मंगलदेव के आने के कारण, ध्यान से सुनिए, देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में होंगे और मंगलदेव नीच राशि में होंगे। दोनों की दृष्टियां कुंडली के एकादश लाभ भाव पर पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि होने के कारण यहां पर देवगुरु बृहस्पति खराब करने का काम करेंगे, जबकि मंगलदेव नीच राशि में बैठ करके अपनी सप्तम दृष्टि से कुंडली के एकादश लाभ भाव को उच्च राशि से देखने के कारण यहां पर लाभ देने जैसी स्थितियों का निर्माण करेंगे। क्या हो गया? जिससे विपरीत नीच भंग राजयोग हो गया। इस विपरीत नीच भंग राजयोग के कारण यहां की स्थितियों को कुछ संभलने का मौका मिलेगा। ऐसे कैसे? देखिए, दोनों मित्र हैं, मंगलदेव और देवगुरु बृहस्पति। क्या होगा? तू मेरा ध्यान रख, मैं तेरा ध्यान रखता हूं। ऐसी स्थिति में दोनों मित्रता निभाएंगे। लेकिन फिर भी आप यह मान के चलें, अगर 18 सितंबर 2026 से आपको आपकी संतान की चिंता जैसी स्थिति का आभास हो तो सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। लेकिन फिर भी जहां तक मैं समझता हूं, जिन लोगों की कुंडली में मंगलदेव की स्थिति ठीक नहीं है या देवगुरु बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं है, उनको तकलीफ होगी। बाकी लोगों को तकलीफ हो नहीं सकती। अगर फिर भी होती है तो थोड़ी बहुत ही होती है। तो यह स्थिति कब तक साथ रहेगी? यह 31 अक्टूबर 2026 को बदल जाएगी। 31 अक्टूबर तक साथ रहेगी, 31 अक्टूबर को बदल जाएगी। कैसे? देवगुरु बृहस्पति यहां से निकल करके कुंडली के छठे भाव में चले जाएंगे। छठे भाव में जाने के कारण यहां पर मंगलदेव अकेले रह जाएंगे। जैसे ही मंगलदेव अकेले रहेंगे, आपको आपकी संतान की चिंता में बहुत बड़ी वृद्धि होने के संकेत देखने को मिलेंगे। इस समय में आपको 31 अक्टूबर 2026 से लेके 12 नवंबर 2026 तक बहुत सावधान और सतर्क रह करके आपकी संतान की देखरेख में समय देने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। अगर इस समय में आपने अपनी संतान की देखरेख करने में अपनी ड्यूटी या जिम्मेदारी निभाने का प्रयास किया तो आपके लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि होने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। हाँ दोस्तों, एक निवेदन और करना चाहूंगा, जब मंगलदेव इस राशि में अकेले रह जाएंगे तब आपके धन के भाव के और भाग्य भाव के स्वामी होने के कारण इस समय किसी को भी भूल करके पैसा उधार ना दें। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते बना के रखें। पैतृक संपत्ति का विवाद भी पैदा ना करें और भाग्य के भरोसे ना रहें। इस समय जो भी करें सोच समझ के करें, तो यह भी आपके लिए बहुत बड़ा उपलब्धि वाला समय मानकर चलना चाहिए। तो क्या उपाय करें जिससे संतान की चिंता में कमी या संतान की चिंता से बचकर रहने का प्रयास किया जा सके? दोस्तों, बचकर रहना संभव नहीं है, क्योंकि सब अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं, तो मंगलदेव भी दिखाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि जो तकलीफ 100% होती है उसको आप 20%, 25%, 30%, 40% कर सकते हैं। यह आपके हाथ में है। वो कैसे? जितना संभव हो सके प्रतिदिन हनुमान जी महाराज के दर्शन करें, आपकी संतान को भी कराएं। 5 बार हनुमान चालीसा
आपके संतान को बोलें वो भी करें, आपको भी करना चाहिए। मंगलवार शनिवार आप अपनी संतान को हनुमान जी के मंदिर में लेके जाएं, गुलाब के पुष्प साथ लेके जाएं, हनुमान जी के गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और प्रत्येक 6 महीने में एक बार हनुमान जी के सिंदूर का चोला करें। अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप हनुमान जी से लगाव रखते हो, आप हनुमान जी का ध्यान रखते हो, तो हनुमान जी की भी ड्यूटी हो जाती है आपका ध्यान रखने की। तो करें दोस्तों, करने से ही प्रतिफल बदलने की स्थितियां, लाभ लेने की स्थितियां आप स्वयं निर्माण कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।